हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार पाल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, आज की हम वीडियो में बहुत ख़ास बात जानने को मिलेगी। जैसे कि आप कल आपने देखा था बिजनेस रहस्य नंबर 1, बिजनेस रहस्य नंबर 2। आज की डेट में आप लोग देखेंगे 2 जुलाई। रहस्य नंबर 2 क्या है, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी वीडियो का कल से बेहतरीन। तो रहस्य नंबर 2 है, आपको किस दिशा में जाना है। रहस्य का नाम है आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने। नंबर 1 देखिए, आप लोग ने देखा है रहस्य नंबर 1 देखा था आपने। बड़े बिजनेस, बड़े सपने सोचें, कैसे बड़े सपने सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे बिजनेस का रहस्य नंबर 2। आप लोगों को ये जानना है कि आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने। जे आपको जे मार थॉमस के राइटर हैंगे, थॉमस केराइल राइटर हैं। तो साथियों, एक इंसान एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्रयोजन स्पष्ट ना हो तो उसे अच्छे रास्ते पर भी उन्नति नहीं होगी। ये हमने आप लोगों को कल बात बताई थी, ये थॉमस केराइल का कहना है। तो दोस्तों, उनका मानना है कि आप जैसे कि अपने सपनों को हवा से बाहर निकालें, उसे स्पष्ट खास लिखित लक्ष्य में एक निश्चित रूप दें। शायद मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज रही है। आप ज़्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। 2 बातें किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। पहला जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं। दूसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं। सफल व्यक्ति ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, परिणाम स्वरूप वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और लक्ष्य उनकी ओर बढ़ता है। आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्य उनकी ओर बढ़ता है। और अधिक 2 बातों को आपको ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है, हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। सफल व्यक्ति ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, परिणाम स्वरूप वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और लक्ष्य उनकी ओर। आप जीवन में ज़्यादातर समय जिस बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका विकास बढ़ता है। आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं दोस्तों। तो आप उस लक्ष्य को पाने में उन साधारण इंसानों में से कहीं ज़्यादा सटीक हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं, उनके नज़दीक भी हो जाते हैं, जो केवल अपनी समस्याओं और चिंता के बारे में बातें करते हैं। यहाँ 7 कदम एक फार्मूला है। आप लोग मेरी बात को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से सुनिए। आप लोगों को मैं जाने कहाँ से ये चीज़ें खोज के प्रैक्टिकल में हमारे ऊपर गुजरी हुई हैं। मैंने सारी प्रैक्टिकल ये चीज़ें कर चुका हूँ दोस्तों। आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, मगर सच्ची है। मैं आप लोगों को इसलिए आगाह करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कहीं किसी रास्ते में ना भटक जाएं। सही रास्ता चुने, सही बिजनेसमैन बने। क्योंकि एक बिजनेसमैन से 100 लोगों का परिवार चलता है, और 100 लोगों का परिवार का मतलब है 100 × 5, 500 लोगों का जीवन यापन है एक बिजनेसमैन का। हो सकता है 1000 लोगों का परिवार चलता हो, 1 लाख लोगों का परिवार चलता हो। अच्छा बिजनेस लीडर मैन जो बन गया, समझो वो कम से कम नहीं तो पूरे देश को, नहीं तो कम से कम मान के चलो आप 20,000 लोगों का परिवार का आप पेट भर सकते हैं। इसलिए यहाँ 7 कदम का एक फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल आप करोड़पति बनने में कर सकते हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तय करें। खासकर अपने आर्थिक जीवन में अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके हाथ और दिमाग के बीच कुछ अद्भुत होता है।
ये बात कई बार आप लोगों ने नोटिस की। आप कुछ अच्छा करने जाओगे, आप नोट करोगे, नोट डाउन करो, आज मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, अच्छी बात लिखूँगा, अच्छा काम करूँगा, उसी समय कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है और आप लोग वो उसको कल पर टाल देते हैं। ऐसा मत करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल रहे होएगा बहुरी करोगे कब, पता नहीं क्या होगा कुछ मिनट के बाद। अभी हम आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, कल हो सकता है हमारी वीडियो ना आए। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होगा भगवान के पाँव, ठीक है, लेकिन बताए मतलब कल कोई नहीं, कुछ नहीं जान सकता है। इसलिए हम आप लोगों को एक चीज़ बार बार बता रहे हैं कि आप लोग ध्यान दें। दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपके हाथ और दिमाग के बीच कुछ अद्भुत होता है। तीसरा नंबर पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लें, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो को रिपीट करके भी देख लें। तीसरा लक्ष्य है समय सीमा बनाएं। समय सीमा बनाएं, टारगेट बनाएं। इतनी डेट में अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे कई भागों में बांटकर सबके लिए समय सीमाएं बनाएं। खुद के लिए समय सीमा बनाएं। चौथा लक्ष्य तक पहुंचने में आपको जो करना है, इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उन सब की सूची बनाएं। एक लिस्ट ले लें, सबकी सूची बाकायदा नोट डाउन करें। अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे भी शामिल कर लें। जब भी आप रहें जब तक कि आप लक्ष्य हासिल ना करें। 5वां, अपनी सूची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। निर्णय लें कि आप क्या करेंगे और बाद में क्या है, तय करें क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम है। छठा लक्ष्य है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। बहुत से लक्ष्य और योजना कभी केवल टाल मटोल के कारण पूरे नहीं होते हैं। कई सरकार होती हैं कि इस योजनाएं निकाल दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको धीरे करेंगे। योजना कोई निकाली, तत्काल एक्शन हो जाएगी, रिएक्शन, तत्काल एक्शन, हैंड टू हैंड। आपकी सरकार कभी नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार पार्टी सरकार हो, कोई भी काम हो। इसलिए आप लोगों को पार्टी की तरफ नहीं जाना है, ये बिजनेस का काम है। पार्टी और बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। 7वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपके लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। यहाँ सबके लिए अभ्यास है। एक कागज़ लें, उसके ऊपर बीच में लक्ष्य शब्द को आज की दिनांक के साथ लिखें। आप 10 लक्ष्यों की एक सूची बनाएं जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें। हर लक्ष्य की शुरुआत आय से करें, उसे व्यक्तिगत बनाने के लिए, पर्सनल बनाने के लिए। जब आप अकेले हो या साथ में साथीगण हैं, अगले साल के लिए 10 लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को समाज के 3% लोगों में शामिल करेंगे। दुख की बात यह है 97% लोग अपने जीवन में कभी लक्ष्य बनाते ही नहीं। 10 लक्ष्य बनाने के लिए एक बार सूची को देखें और इन सवालों को खुद से पूछें। इस सूची का कौन सा लक्ष्य अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जवाब जो भी है उस समय उस लक्ष्य को गोल करें, उसे 1 नंबर दें। भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाएं, योजना करें, काम शुरू करें और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। अब से उस लक्ष्य के बारे में हर समय सोचें और बातें करें। सोचें कि वो लक्ष्य आप कैसे पा सकते हैं। उन विभिन्न कदमों के बारे में सोचें और जो आप अपने लक्ष्य को यथार्थ में बदलने के लिए कर सकते हैं। ये अभ्यास आप में स्फूर्ति लाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, सामर्थ्य को बढ़ाएगा, मोटिवेट करेगा। यह अभ्यासकार हमेशा लिख कर सोचें। जो लक्ष्य आप बनाते हैं उसे लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजना बनाएं। ये अभ्यास अकेले ही आपको
स्वनिर्मित करोड़पति बना सकता है। ये आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकता है। ये आज का दूसरा रहस्य हमने आपको बताया। और अगला पॉइंट आपको कल की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण मिलने जा रहा है, सफलता का रहस्य नंबर 3। सफलता का रहस्य नंबर 3, आज आपने 2 नंबर सुना है, कल सफलता का रहस्य नंबर 3 है, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखें। मैं अपनी आत्मा का अधिकारी हूँ, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है, कल आप इसको देखना ना भूलें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।